नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर नई कहानी के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य को हमेशा याद रखनी चाहिए, जिससे मनुष्य को कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य को दुख भोगने से बचाती है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वह गांव में एक साधारण किसान जिसका नाम रामू था, अपनी पत्नी गंगा और दो बच्चों के साथ रहा करता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बारिश होती, फसलें बर्बाद कर देती। इसी कारण उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन जीवन में दुख और समस्याएं कम नहीं होती। घर में कभी खाने की कमी होती तो कभी पैसों की कमी होती। ऐसे समय में रामू अक्सर भगवान से पूछता, हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। रामू के मन में दुख और निराशा बढ़ने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की तपस्या करेगा, शायद भगवान उसकी तकलीफें दूर कर देंगे। उसने अपने परिवार को समझाया और एक पोटली में थोड़ी सी रोटी और पानी लेकर वह शिव जी के मंदिर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, रामू ने कई दिनों तक बिना थके पर्वतों की यात्रा की। रास्ता कठिन था, कहीं घने जंगल थे तो कहीं बर्फीले रास्ते, लेकिन रामू का इरादा अड़िग था। उसने मन में सिर्फ एक ही इच्छा की थी कि भगवान शिव से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर लेना है। अंततः एक दिन वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गया। वहां घोर सन्नाटा था, सिर्फ बर्फ की ठंडी हवाएं बह रही थी। उसने गुफा के अंदर एक शिवलिंग देखा और वहीं बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। रामू ने कई दिनों तक उपवास किया और भोलेनाथ की आराधना की। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। गुफा के अंदर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हुए। रामू ने अपनी आंखें खोली और शिव जी को सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे महादेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, दुख का कारण तुम खुद हो। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखो, फिर कभी दुख नहीं होगा। वो दो बातें कौन सी है? दोस्तों, रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, कृपया वो दो बातें मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, पहली बात तो यह है, जो खो गया उसके लिए कभी मत रो। दूसरी बात यह है, जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और खुश रहो। रामू कुछ समझ नहीं पाया और प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखा। शिव जी ने समझाते हुए कहा, पहली बात यह है कि जब तुम किसी चीज को खो देते हो तो उसके लिए रोने और दुखी होने से वह चीज वापस नहीं आती, बल्कि तुम्हारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। इसलिए जो खो गया उसे भूल जाओ। दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारे पास है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसका सम्मान करो। जो मिला है उसके लिए आभारी बनो, क्योंकि सुखी वही होता है जो संतोष करना जानता है। रामू ने धीरे धीरे इन बातों को समझा और भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, अब जाओ और इन दो बातों को अपने जीवन में अपनाओ। तुम देखना कि सभी दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर रामू
शिव जी का आशीर्वाद लेकर घर लौट आया। जब उसने गांव में प्रवेश किया तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और प्रसन्न दिख रहा था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और सोचा, ये मेरे पास सबसे अनमोल है, मैंने इन्हें कभी ठीक से महत्व नहीं दिया। अगले ही दिन से रामू ने खेती का काम फिर से शुरू किया। अब जब फसल बर्बाद होती तो वह दुखी नहीं होता। वह कहता, जो खो गया उसके लिए रोना बेकार है, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा। धीरे धीरे उसने जो भी थोड़ा बहुत अनाज उगाया उसे खुश होकर खाया और भगवान को धन्यवाद किया। गांव वाले अक्सर उससे पूछते, रामू तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रामू मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव ने मुझे 2 बातें सिखाई है, जो खो गया उसके लिए मत रो और जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, रामू की यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास आते और उसकी बातों को ध्यान से सुनते, और कई लोग जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी थी या किसी अपने को खोकर दुखी थे, वे रामू के विचारों से प्रेरणा ले लेके अपने जीवन को सुख और समृद्ध बनाया। एक बूढ़े व्यक्ति ने रामू से कहा, बेटा तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने बेटे की मौत के बाद हर दिन दुखी रहता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जो हो गया उसके लिए रोना व्यर्थ है। मुझे जो जीवन मिला है उसका आनंद लेना चाहिए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख गए। उनकी निराशा की जगह संतोष और खुशी ने ले ली जन्म। दोस्तों, रामू का नाम अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसे एक संत की तरह सम्मान देने लगे। उसने गांव में एक शिव मंदिर बनवाया और वहां प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता। उसकी संतानों ने भी उसके विचारों को अपनाया और अपने जीवन को खुशहाल बनाया। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव की वे 2 बातें, जो खो गया उसके लिए मत रो और जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। दोस्तों, इस रामू किसान से हमें यह सीखने को मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम शिव जी के इन 2 उपदेशों को याद रखें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। जो बीत गया या खो गया उसके लिए पछताना छोड़ दें। जो वर्तमान में आपके पास है उसका सम्मान करें और उसका आनंद लें। जब हम इन 2 बातों को अपनाते हैं तो हमें समझ आता है कि सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। जो खो गया वह बीता हुआ कल है, जो हमारे पास है वह आज का वर्तमान उपहार है। इसलिए हर पल को खुशी से जिए और भगवान शिव का आशीर्वाद माने। दोस्तों, अगर यह प्रेरणादायक 2 बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।